हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। हम लोग छत्तीसगढ़ में प्रशासन में छत्तीसगढ़ स्टेट फॉर्मेशन या छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण पढ़ रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के गठन तक पहुंच गए थे। कैसे छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, किन ऑर्गेनाइजेशन का इसमें योगदान रहा, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की संभाग एवं जिले। जितने छत्तीसगढ़ में डिवीजन्स हैं और उन डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उनको हम लोग वन बाय वन पढ़ते चलेंगे। क्या इनका इतिहास है और वर्तमान में क्या इसकी स्थिति है, इसको हम लोग देखते चलेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग ये वीडियो से पहले जो मैंने पढ़ाया है छत्तीसगढ़ में प्रशासन के वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, अगर वो नहीं देखे हो ना तो आज का वीडियो उतने अच्छे समझ में नहीं आने वाला। हम लोग एक क्रम में चल रहे हैं, एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग से सारी चीज़ों को देखते हैं तो आपको भी समझ आएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। अदरवाइज कोई फायदा उतना नहीं होने वाला अगर आप आज का वीडियो डायरेक्ट देखेंगे तो आप भी एक सीक्वेंस में चलिए, मैं भी एक सीक्वेंस में चल रहा हूँ, तो दोनों को ही मजा आने वाला है। इससे आप बहुत कुछ सीखने मिलेगा। हम लोग मैं जो जिस लेवल में पढ़ा रहा हूँ ना, वो पूरे सीजीपीएससी की जितना भी एग्जाम होता है सीजीपीएससी में, वो सारे एग्जाम को कवर करने वाला है, ठीक है। आयोग द्वारा जितनी ही परीक्षाएं आयोजित होती है, जैसे स्टेट सर्विस एग्जाम हो गया, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम हो गया, अभी एसीएफ का एग्जाम होने वाला है, उन सबको ये कवर करते हुए चलेगा। और व्यापम का एग्जाम तो ऑलरेडी कवर होगा, तो इसलिए आप स्टार्टिंग से देखिए। चलिए फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के संभाग एवं जिले। संभाग को इंग्लिश में डिवीजन बोलते हैं। तो संभाग होता क्या है? ये समूचे छत्तीसगढ़ है ना, अगर ये एक अपना छत्तीसगढ़ हो गया, इस समूचे छत्तीसगढ़ को, पूरे छत्तीसगढ़ को कुछ भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो हमारे यहाँ अभी वर्तमान में 5 संभाग हैं। इन 5 डिवीजन में ऊपर के संभाग को बोलते हैं सरगुजा डिवीजन, नीचे आ जाता है बिलासपुर डिवीजन, यहाँ पर बिलासपुर डिवीजन। फिर ये वाला एरिया हो जाता है रायपुर डिवीजन, मैं लिख देता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये रायपुर डिवीजन हो गया, ये बिलासपुर डिवीजन हो गया, ये सरगुजा डिवीजन हो गया, ये वाला दुर्ग डिवीजन हो गया, और ये वाला बस्तर डिवीजन हो गया। डिवीजन का मतलब जिला नहीं होता, समझना। ये बिलासपुर डिवीजन में, ये बिलासपुर डिवीजन में, इस बिलासपुर डिवीजन में टोटल आज के डेट में 6 जिले आते हैं, ठीक। तो इस चीज को क्लियर रखना कि डिवीजन का मतलब जिला नहीं होता। चलिए अब आगे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, ये रायपुर डिवीजन है। इस रायपुर डिवीजन में आज वर्तमान में 5 जिले आते हैं: रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी एवं महासमुंद। उसी प्रकार बिलासपुर में संभाग में ये 5 संभाग के नाम है ना, यहाँ जो लिखे हुए हैं ये संभाग है, इधर लिख देते हैं हम लोग संभाग। संभाग रायपुर संभाग में 5 जिले हैं, बिलासपुर संभाग में आज वर्तमान में 6 जिले हैं। जो नया जिला बना है वो है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। बस्तर संभाग में 7 जिले हैं, बिलासपुर संभाग में 6 हैं, रायपुर में 5 है, सरगुजा में भी 5 जिले हैं, और दुर्ग संभाग में भी 5 जिले हैं, ठीक है। इस प्रकार ये वर्तमान स्थिति है। इधर जिले हैं राइट साइड में, और ये लेफ्ट साइड में संभाग के नाम है। अब सबसे पहले हम बात कर लेंगे डिवीजन होता क्या है, संभाग होता क्या है। संभाग का मतलब होता है पूरे राज्य। अगर ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ में यहाँ पर है, अगर रायपुर हमारा कैपिटल, नवा रायपुर, अटल नगर, ये हमारा कैपिटल है, राजधानी। तो इस राजधानी से पूरे राज्यों पे नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है। मतलब ये राजधानी का जो हेड है, जिसको हम लोग मुख्य सचिव बोलते हैं, प्रशासनिक अधिकारी की बात कर रहा हूं, हमारा राज्य का प्रशासनिक अधिकारी जो कि मुख्य होता है वो है मुख्य सचिव। अब ये मुख्य सचिव अगर जितने जिले हैं, 28 जिले हैं, 28 जिलों के कलेक्टर से बात कर रहा है किसी मसले में, तो
28 जिलों के कलेक्टर के साथ उस उतने अच्छे तरीके से बात नहीं हो सकती। तो हम लोग क्या किए, पूरे जिले को 5 संभागों में डिवाइड कर दिया, और 5 संभाग के होते हैं, जो हेड होता है उसको बोलते हैं संभागायुक्त। संभागायुक्त इंग्लिश में से बोलते हैं डिविजनल कमिश्नर। डिविजनल कमिश्नर, तो ये 5 डिविजनल कमिश्नर होंगे इन 5 संभाग के। रायपुर का डिविजनल कमिश्नर होगा, बिलासपुर का डिविजनल कमिश्नर होगा, इसी प्रकार बस्तर, सरगुजा और दूर के भी डिविजनल कमिश्नर होंगे। रायपुर का डिविजनल कमिश्नर इन 5 जिलों के कलेक्टर का हेड होगा, मगर रायपुर के कलेक्टर का हेड, बलौदाबाजार के कलेक्टर का हेड, गरियाबंद के कलेक्टर, इसी प्रकार धमतरी और महासमुंद में 5 कलेक्टर होंगे। रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, इन 5 कलेक्टर के ऊपर का अधिकारी होगा रायपुर का संभागायुक्त, रायपुर का डिविजनल कमिश्नर। और रायपुर का डिविजनल कमिश्नर कोई निर्णय लेता है ना, तो ये 5 जिलों के, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, इन 5 जिलों के कलेक्टर को उसको फॉलो करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? तो इसी प्रकार ये राजधानी में रायपुर में जो बैठे हुए हैं मुख्य सचिव, अगर वो कुछ निर्णय लेते हैं तो वो इन 5 संभागायुक्त से इंटरेक्ट करेंगे। समझ रहे हो बात? तो इन 5 को समझाना अपनी बात आसान होगा। अब ये 5 फिर अपने जिलों के कलेक्टर को समझाएंगे बात को। समझ में आया? इसको आप ऐसे समझना, एक स्कूल है, स्कूल का कोई प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल सारे स्टूडेंट से बात नहीं करता। प्रिंसिपल जो भी निर्णय लेता है, जो भी डिसीजन लेता है एग्जाम्स के बारे में या किसी चीज के बारे में, तो वो सबसे पहले अपने टीचर्स को बताता है। टीचर की संख्या अगर 20-25 है तो 20-25 को समझाना आसान है। अब वो एक एक टीचर सारे क्लास में जाके सारे स्टूडेंट से डिस्कस करेंगे। जैसे क्लास 9 का टीचर है तो वो 9th में जाएगा और 9 के बच्चों को समझाएगा कि इस दिन आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये अच्छा चीज है समझाने का, ठीक है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी संभाग में विभाजित है, 5 संभाग है। संभाग के हेड को हम लोग बोलते हैं संभागायुक्त, ठीक है। संभाग से जिलों पर नियंत्रण रखा जाता है, ठीक है। ये प्रशासन के संचालन से के लिए एक अच्छा चीज है। समझ में आपको आया? यहां तक कोई डाउट होगा तो कमेंट कर लेना, ठीक है। जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था ना, तब 3 संभाग थे। कौन कौन सा संभाग था? रायपुर, बिलासपुर और बस्तर, ठीक है। इसी प्रकार एक चीज आप याद रखना, 2008 में संभागों का पुनर्गठन किया गया और संभागों की संख्या 4 कर दिया गया। वो कौन कौन से संभाग थे? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं अभी, ठीक है। यहाँ पर एक संक्षिप्त में लिखा हुआ है, अभी हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और डिटेल में छत्तीसगढ़ के जिले का गठन कब हुआ और संभाग की गठन कब हुआ इसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सन 1861 ईस्वी से, जिसको हम लोग वीडियो 1 में पढ़े थे। सन 1861 में आप सभी को मैंने बताया था, इसी दिन मध्य प्रांत का गठन हुआ था। अब आप लोग मुझे डेट कमेंट करके बताओ, किस तारीख को, किस दिनांक को। मैंने बताया है फर्स्ट वीडियो में मैंने इस चीज को बताया है। तो आप मुझे बताइए कि कौन से डेट को मध्य प्रांत का गठन हुआ, ठीक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 1861 ईस्वी में मध्य प्रांत का गठन हुआ। मध्य प्रांत जो है, जैसे मैंने उस दिन बताया था, मध्य प्रांत में आज के 3 राज्य आते हैं। पहला महाराष्ट्र, दूसरा एमपी और तीसरा छत्तीसगढ़। ये 3 राज्य आते हैं मध्य प्रांत में, ठीक है। ये मध्य प्रांत 1861 से पहले ब्रिटिश प्रांत था। इस ब्रिटिश प्रांत को मध्य प्रांत के रूप में गठन किया गया 1861 में, ठीक है। तो मध्य प्रांत का छत्तीसगढ़ क्या था? एक हिस्सा है, दिख रहा है आपको? ये मध्य प्रांत का मैप है। इस मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ एक हिस्सा है। तो उस समय 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ और छत्तीसगढ़ इसका एक हिस्सा था, और छत्तीसगढ़ में 2 जिले का गठन किया गया 1861 में, ठीक है। अब एग्जाम में प्रश्न आएगा कि रायपुर एवं बिलासपुर जिले की स्थापना कौन से वर्ष में की गई, तो आपको ऑप्शन लगाना है 1861 ईस्वी, ठीक। चलिए, मैंने इस बारे में आपसे वीडियो 1 में अच्छे से बात किया है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं शॉर्ट में ही चलूंगा, क्योंकि वीडियो 1 में मैंने मध्य प्रांत के गठन से रिलेटेड सारे चीजें, सारे फैक्ट आपको बताए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना, बिलासपुर और जो रायपुर जिले का गठन 1861 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जहां कहीं भी आपको डाउट होगा ना, तो मुझे कमेंट करना। अब 1862 में मध्य प्रांत में कुछ पुनर्गठन किया गया,
और पुनर्गठन करते हुए छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया 1862 में। ठीक है, 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया और इस संभाग का जो मुख्यालय था उसको बनाया गया रायपुर। ये सब याद रखते चलना। रायपुर और बिलासपुर को जिले का दर्जा 1861 में दिया गया था, लेकिन संभाग का दर्जा छत्तीसगढ़ को, ना कि रायपुर को, छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया 1862 में और इस संभाग का मुख्यालय रायपुर में बनाया गया। समझ रहे हो आप लोग? इसके साथ साथ ही 1862 में जिलों की संख्या छत्तीसगढ़ में 3 कर दिया गया। पहला बिलासपुर, दूसरा रायपुर और तीसरा संबलपुर। ये 3 जिले, जो संबलपुर है ना वो उड़ीसा से लगा हुआ है, इसे बनाया गया जिला। मतलब 1862 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 3 थी, ये याद रखना। 1861 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 2, ये हमने देखा है। अब आगे देखिए, 1905 में मैंने वीडियो 1 में आपसे बात की है। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो विभाजन के पश्चात फिर से बंगाल प्रांत और मध्य प्रांत को पुनर्गठन किया गया, जिससे संबलपुर जो है वो उड़ीसा राज्य में भेज दिया गया। मतलब संबलपुर जो जिला पहले छत्तीसगढ़ में था उसे किसके साथ मर्ज कर दिया गया? बंगाल प्रांत के साथ मर्ज कर दिया गया। ये सब हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार फिर से 1905 के बाद जिलों की संख्या कितनी हो गई? 2 जिले, क्योंकि संबलपुर जिला जो पहले छत्तीसगढ़ में था 1862 को मिलाया गया था इसे, ये चला गया उड़ीसा राज्य में या बंगाल प्रांत में। तो 1905 में जिलों की संख्या फिर से 2, कौन कौन सा? रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में है और बिलासपुर। 1906 में, सन 1906 में दुर्ग जिले का गठन किया गया। ठीक, 1906 में दुर्ग जिले का गठन किया गया। रायपुर से अलग होके एक नया जिला बनाया गया छत्तीसगढ़ में, दुर्ग। अब इस प्रकार 1906 में छत्तीसगढ़ में पुनः 3 जिले हो गए। कौन कौन से 3 जिले? पहला रायपुर और बिलासपुर, दूसरा और तीसरा जो है वो है दुर्ग। रायपुर और बिलासपुर का गठन 1861 में और दुर्ग का गठन 1906 में। ये सारे क्वेश्चन बनेंगे, ये सब फैक्ट है, बार बार पढ़िए, याद होते रहेगा। आगे बढ़ेंगे। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ के 14 रियासत का विलय भारत संघ में कर दिया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 14 रियासत का 1 जनवरी 1948 तक कंप्लीट विलय भारत संघ में कर दिया गया। इस प्रकार जैसे ही इनका विलय हुआ, सन 1948 में 3 जिले और बने। पहला सरगुजा, दूसरा रायगढ़ और तीसरा बस्तर। ये तीनों रियासत थे, याद रखना। रियासत का मतलब होता है जहां पर राजा अपनी राज करता है, तो ये सब क्या है? रियासत। सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर, ये तीनों रियासत थे। इन तीनों को जिले का दर्जा दिया गया 1948 में। तो प्रश्न आएगा एग्जाम में कि सरगुजा को जिले का दर्जा कब दिया गया? तो आपको ऑप्शन लगाना है 1948। उसी प्रकार रायगढ़ और बस्तर को भी 1948 में जिले का दर्जा दिया गया। अब आपसे पूछूं 1948 के बाद या 1948 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? तो आप बोलोगे 6। 3 जिले बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और ये 3 जिले सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। इस प्रकार टोटल 6 जिले हो गए छत्तीसगढ़ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सन 1956 में मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, वीडियो 1 में मैंने डिटेल में बात किया है इन सब के बारे में, कैसे मध्य प्रदेश राज्य बना, कैसे छत्तीसगढ़ के लिए लड़ाई लड़े, ये सब में मैं वीडियो 1, वीडियो 2 में बात किया हूँ। ठीक है, तो आप उसको जरूर देख लेना, अभी तक नहीं देखे हो तो वो देख लो। उसके बाद यहाँ मजा आएगा सीखने में चीजों को। आपको ये फैक्ट्स है जो आज की वीडियो हम कर रहे हैं, पूरा फैक्ट है, फैक्चुअल डाटा है। उन डाटा को आपको याद ही करना है, कोई समझा नहीं सकता इन डाटा को। ठीक है, डेट आपको याद रखना है, लेकिन एक कहानी, एक स्टोरी में जरूर बताते चलूंगा जिससे आप कनेक्ट कर पाए हर चीजों को। तो देखिए, मध्य प्रदेश की गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 में, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का काम था कि कैसे हम भारत में राज्यों को बांटे। तो उसके रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न राज्यों का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो राज्य पुनर्गठन आयोग से जो छत्तीसगढ़ के नेता थे, प्रमुख नेता थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य के रूप में मांग किया गया था, लेकिन वो मांग को उस समय माना नहीं गया। तो इस प्रकार
जब 1 नवंबर को विभिन्न राज्यों का गठन हुआ तो उनमें से एक मध्य प्रदेश भी था, और मध्य प्रदेश में ही छत्तीसगढ़ को मिला दिया गया। मतलब छत्तीसगढ़ एक हिस्सा था मध्य प्रदेश का। राज्य के रूप में इसका अस्तित्व 1 नवंबर को नहीं हुआ। ठीक। अब लोगों में असंतोष जागा कि भाई हमारे छत्तीसगढ़ को तो राज्य का दर्जा मिला ही नहीं, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने आपसे वीडियो 1 वीडियो 2 में बात किया है, तो पुनः मैं उस चीज को रिपीट नहीं करूंगा, हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना हुआ, तब छत्तीसगढ़ में 6 जिले थे, सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर। ये भी प्रश्न बना है, किसी एग्जाम में प्रश्न बना है सीजीपीएससी के, कि मध्य प्रदेश के स्थापना के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी। तो ये 6 जिले थे, याद रखना। 1956 में ही बिलासपुर संभाग का गठन हुआ, बिलासपुर को संभाग का दर्जा दिया गया 1956 में। तो बिलासपुर संभाग में 3 जिले थे, रायपुर, सरगुजा, रायगढ़, और रायपुर संभाग में 3 जिले थे, रायपुर, दुर्ग, बस्तर। मैप के थ्रू समझते हैं इसको। अगर ये एक छत्तीसगढ़ का नक्शा बना ले हम लोग, एग्जैक्टली मैं बनाता नहीं हूं, तो ऐसे एक छत्तीसगढ़ का नक्शा समझ लीजिए, ये छत्तीसगढ़ है। तो 1956 में 2 संभाग थे छत्तीसगढ़ में। एक ऊपर का संभाग कर लेते हैं, बिलासपुर संभाग, ये यहां से डिवाइड कर दिए, ये बिलासपुर संभाग हो गया। ये ऊपर आपको दिख रहा है, ये बिलासपुर संभाग। और जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा रायपुर संभाग। रायपुर डिवीजन, और ये वाला हो गया बिलासपुर। तो ऊपर का हो गया बिलासपुर संभाग, नीचे का हो गया रायपुर संभाग, 2 ही संभाग थे। अब देखिए, बिलासपुर संभाग में 3 जिले थे। कौन कौन सा 3 जिला था? तो ये वाला हिस्सा हो गया सरगुजा का, ये पूरा सरगुजा, ये हो गया सरगुजा जिला, ये वाला हो गया पूरा बिलासपुर जिला, और ये वाला हो गया रायगढ़। तो इस प्रकार 3 जिले बिलासपुर संभाग में, और उसी प्रकार 3 जिले आपको बिलासपुर संभाग में, रायपुर संभाग में दिखाई देगा। ये वाला हो गया पूरा बस्तर जिला, ये वाला इधर हो गया दुर्ग जिला, और ये वाला हो गया रायपुर जिला। ठीक है, ये मैप के थ्रू आप इसे एक रफ मैप बना लेना, हमेशा मैप बनाते चलना रफ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जहां भी डाउट होगा ना, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। फिर 1973 पहुंचते हैं। 1973 में राजनांदगांव जिले की स्थापना की गई। 1973 में 26 जनवरी 1973 को इसकी स्थापना की गई। कौन से जिले से अलग हुआ? तो दुर्ग जिले से अलग हुआ। दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव जिले की स्थापना की गई 1973 में। इस प्रकार अब टोटल जिले कितने हो गए? 7। 1973 में 7 जिले हो गए। कौन कौन से 7 जिले? तो बिलासपुर संभाग में तो वही 3 जिले, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़। लेकिन रायपुर संभाग में एक जिला और बढ़ गया, वो है राजनांदगांव। ये 3 तो आपने पढ़ा अभी, रायपुर, दुर्ग, बस्तर। अब ये राजनांदगांव जिले की स्थापना की गई। मैप में देखना, ये ऊपर हो जाएगा बिलासपुर संभाग, ये टोटल, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा हो गया बिलासपुर संभाग। संभाग बोल रहा हूं ना, जिला नहीं बोला मैंने, बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में 3 जिले होंगे। ये पहला जिला बना दिया मैंने बिलासपुर जिला, ये हो गया बिलासपुर जिला, ये वाला कर लेना रायगढ़ जिला, और ये वाला हो गया सरगुजा जिला। इस प्रकार यहां से पूरा खींच दो बस्तर संभाग, बस्तर जिला, संभाग नहीं, अभी बस्तर जिला है। बस्तर जिला। अब यहां पर था रायपुर, ये पूरा रायपुर का हिस्सा हो गया।
और यहां से एक डिवीजन आपको दिखाई देगा, जो दुर्ग, ये वाला हो गया दुर्ग, और ये वाला जो नया बना राजनांदगांव, ये हिस्सा। गांव। इस प्रकार टोटल छत्तीसगढ़ में अब 7 जिले हो गए, 4 रायपुर संभाग में जो कि ये है, और 3 बिलासपुर संभाग में जो कि बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी आप एक चीज देखना, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है बस्तर जिला, जो कि रायपुर संभाग में है, ये वाला पोर्शन, ये बस्तर जिला जो है, अगर आज आप देखोगे ना, तो ये बस्तर जिला एक्चुअल में जिला ना होके बस्तर संभाग बन गया है। जो पहले बस्तर जिला था वो पूरा आज बस्तर संभाग है, और बस्तर जिले को हमने 7 राज्यों में तोड़ दिया है आज की स्थिति में। 7 राज्यों में बस्तर टूटा हुआ है। कौन कौन सा वो 7 राज्य हैं? कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, इन 7 जिलों में बस्तर विभाजित हुआ है। लेकिन 1973 में आप देखोगे तो ये बस्तर केवल एक जिला है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है। चलिए आगे 1981 पहुंचते हैं। 1981 में बस्तर संभाग की स्थापना की गई। 1981 में, जो कि पहले एक जिला था, उसे संभाग का दर्जा दिया गया 1981 में। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में 3 संभाग बन गए, एक बिलासपुर संभाग, एक रायपुर संभाग और एक बस्तर संभाग। और जिलों की कुल संख्या 7। सरगुजा एक जिला है, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव एवं रायपुर। ठीक है, पुनः मैप में देखोगे तो ये ऊपर का हो गया बिलासपुर संभाग, ये हो गया रायपुर संभाग, और ये हो गया बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में एक ही जिला है बस्तर, रायपुर संभाग में 3 जिले, और बिलासपुर संभाग में भी 3 जिले। तो इस प्रकार टोटल 7 जिले थे। आगे बढ़ते हैं। 1998 में 9 जिले का गठन हुआ। वो कौन कौन से 9 जिले थे? तो कोरिया एक जिला था, कोरबा एवं जांजगीर चांपा, जशपुर, धमतरी एवं महासमुंद, कांकेर एवं दंतेवाड़ा और कवर्धा, इन 9 जिलों का गठन हुआ। कौन कौन से 9 जिले? आपको लिस्ट सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन में। अब इनका गठन कौन से जिले को तोड़कर किया गया? तो 1998 में जो 9 जिले बने उसमें से एक था कोरिया, जो सरगुजा संभाग, सरगुजा जिले से, ना कि संभाग से, सरगुजा जिले से अलग होकर एक जिला बना। उसी प्रकार बिलासपुर का 2 विभाजन किया गया, एक विभाजित एरिया था कोरबा और दूसरा विभाजित एरिया था जांजगीर चांपा। ठीक, तो 2 जिले बिलासपुर जिले को तोड़कर बनाया गया। उसी प्रकार रायगढ़ जिले से को तोड़कर या विभाजन कर जशपुर जिले का गठन किया गया। रायपुर जिले से 2 जिले बने, धमतरी एवं महासमुंद। मतलब रायपुर जिले का 2 पोर्शन में तोड़ा गया। अगर ये रायपुर जिला है, ऐसा समझिए रायपुर जिला है, तो एक रायपुर तो अलग ही हो गया, ये रायपुर है, ये इस एरिया को हमने बोल दिया। ठीक है, इस प्रकार विभाजन हुआ और इन 9 जिलों का गठन हुआ। अब एग्जाम में एक प्रश्न बना आपसे, मान लो दंतेवाड़े जिले का गठन कब किया गया, कौन से सन में किया गया? तो आपको याद रखना है 1998 में दंतेवाड़ा जिले का गठन हुआ। अब प्रश्न बना दंतेवाड़ा जिला का मातृ राज्य, मातृ जिला कौन सा है, या कौन से जिले से अलग होकर बना है? तो आपको याद रखना है बस्तर। ठीक, इस प्रकार याद रख लेना। और कवर्धा जो जिला, जिसे हम आज कबीरधाम कहते हैं, कबीरधाम, इस जिले का गठन राजनांदगांव एवं बिलासपुर, कुछ हिस्सा राजनांदगांव का और कुछ हिस्सा बिलासपुर हिस्से का, बिलासपुर जिले का, इनसे कवर्धा जिले का गठन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सन 2000 में पहुंच जाते हैं। सन 2000 में हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ का क्या हुआ? गठन हुआ। मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। कौन से तारीख को? 1 नवंबर सन 2000। ये भी प्रश्न है ना, एक बार व्यापम के किसी एग्जाम में ये प्रश्न बना था कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000। जिलों की संख्या गठन के समय 16 थी, संभागों की संख्या
3 रायपुर, बिलासपुर, बस्तर। ठीक है, तो इन सब चीज को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वो 16 जिले हैं जो राज्य निर्माण मतलब छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय, ये जो 16 जिले हैं, कौन कौन से आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये 16 जिले छत्तीसगढ़ में थे। जैसे मैंने बताया ना कि जब छत्तीसगढ़ का गठन किया गया तब जिलों की संख्या 16 थी और 3 संभाग थे। तो वो जो 16 जिले हैं वो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, बस्तर, सरगुजा, राजनांदगांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, कोरिया, जशपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, धमतरी, महासमुंद, कबीरधाम, इन जिले का गठन किया गया। ये जिले थे एक्चुअल में, उनका निर्माण वर्ष भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत काम का है। अच्छा, अब एक फैक्ट आपको बताऊं, राज्य निर्माण जैसे हुआ ना, उसके कुछ समय बाद संभागीय प्रशासनिक इकाई को भंग कर दिया गया। मतलब जो छत्तीसगढ़ में 3 संभाग थे ना, उनको हटा दिया गया। अब छत्तीसगढ़ में कोई संभाग जैसा कोई चीज नहीं था, केवल जिले थे, केवल जिले, संभाग था ही नहीं, ऐसा समझिए। संभाग जो प्रशासनिक इकाई है ना, उसे हटा दिया गया, ठीक है, उसको नलीफाई कर दिया गया। तो वे संभाग जैसा कोई चीज छत्तीसगढ़ में नहीं था राज्य निर्माण के कुछ समय बाद। एग्जैक्टली सन बताऊं तो आपको 2003 में, 2003 में कुछ समय के लिए इस संभागीय प्रशासनिक इकाई को हटा दिया गया। कब तक हटाया गया? 2008 तक। अप्रैल 2008 में पुनः संभाग का पुनर्गठन किया गया और छत्तीसगढ़ में 4 संभाग बनाए गए। ठीक है, यहां स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है कि पुनः संभागों का पुनर्गठन किया गया और अप्रैल 2008 में 4 संभाग बनाए गए। जो नवीन संभाग था वो है सरगुजा संभाग। पहले से ये 3 संभाग तो थे, मौजूद थे, जिन्हें 2003 में भंग कर दिया गया कि अब भैया छत्तीसगढ़ में कोई संभाग नहीं है। तो 2003 से 2008 तक छत्तीसगढ़ में संभाग नहीं था, संभाग की परंपरा छत्तीसगढ़ में नहीं थी। ठीक है, याद रख लेना, 2003 से 2008 के तक छत्तीसगढ़ में केवल जिले थे, तो इस चीज को याद रखना। अब वापस चलते हैं। सन 2007 में 2 जिलों का निर्माण किया गया था। सन 2007 में 2 जिले थे जिनका गठन किया गया, एक नारायणपुर और दूसरा बीजापुर। नारायणपुर कौन से जिले से अलग हुआ? बस्तर। बस्तर का विभाजन कर नारायणपुर बनाया गया और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, इस दंतेवाड़ा जिले का विभाजन कर बीजापुर बनाया गया। अब इस प्रकार जिलों की संख्या कितनी हो गई? 18 जिले हो गए। और मैंने आपको बताया कि सन 2008 में संभागों का पुनर्गठन कर 4 संभाग बने। जो नवीन संभाग था वो सरगुजा, तो इस प्रकार टोटल 4 संभाग हो गए, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा 2008 में। और जो नया संभाग है सरगुजा, इसका गठन एग्जाम में आया तो याद रखना, 1 अप्रैल 2008 को नवा जो संभाग है, नया संभाग है सरगुजा संभाग, इसका गठन किया गया। आगे बढ़ते हैं। सन 2012 में पुनः 9 नए जिले का निर्माण किया गया। 9 नंबर ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट्स आर फॉर्म्ड। वो कौन कौन से 9 जिले थे देख लो आप। बलौदाबाजार एवं गरियाबंद, ये 2 जिले हो गए। बालोद एवं बेमेतरा, ये फिर से 2 जिले हो गए। मुंगेली, सरगुजा एवं बलरामपुर, सरगुजा से 2 जिले बने। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से सुकमा और बस्तर से कुंडागांव, तो ये 9 जिले का गठन हुआ। पहला बलौदाबाजार, दूसरा गरियाबंद, तीसरा बालोद, चौथा बेमेतरा, 5वां मुंगेली, 6वां सूरजपुर, 7वां बलरामपुर, 8वां सुकमा और 9वां कुंडागांव। तो इन 9 जिले का पुनः क्या किया गया? गठन। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि बलरामपुर जिले का गठन कब किया गया, तो आप बोलोगे सन 2012 में। और एक प्रश्न बना कि बलरामपुर जिला कौन से जिले से विभाजित होकर अलग हुआ या कौन सा उसका मातृ जिला है, तो आप लिखोगे सरगुजा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बनेंगे और ये सब फैक्चुअल डाटा है, ये सब फैक्ट्स है, स्टैटिक फैक्ट बोलेंगे इसको। स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं होने वाला, तो ये स्टैटिक फैक्ट है, इनको आपको बार बार पढ़ना है, तो ये फैक्ट आपको याद होगा, अदरवाइज ये याद नहीं होने वाला इतना आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 2014 में एक नए संभाग की स्थापना की गई, वो नया संभाग है दुर्ग। सन 2014 में
तो इस प्रकार अब छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या हो गई 5, जिलों की संख्या हो गई 27। ठीक, यहां तक कोई डाउट है आपको? तो अब छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग हैं। पहला संभाग है बिलासपुर संभाग, एक्चुअली पहला मैं रायपुर को लेता हूं। पहला रायपुर संभाग, दूसरा बिलासपुर संभाग, तीसरा बस्तर संभाग, चौथा सरगुजा संभाग, और पांचवा जो नया बना वो है दुर्ग संभाग। ठीक, रायपुर संभाग को हम लोग 1862 से मानते हैं। जब छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया था ना 1862 में, तो इसका मुख्यालय रायपुर ही था, इसलिए रायपुर संभाग का गठन हम लोग 1862 को मानते हैं। बिलासपुर का मैंने बताया था 1956 में, 1956 ईस्वी में। बस्तर संभाग का मैंने आपको बताया 1981 में। सरगुजा संभाग हम लोग अभी अभी देखें 1 अप्रैल 2008 को, और दुर्ग संभाग अभी देखें 2014 जनवरी 2014 में। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने रमन सिंह ने 15 अगस्त 2013 को दुर्ग संभाग को एक नया संभाग बनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार दुर्ग संभाग का गठन हुआ। और 2019 में एक नवीन जिला का घोषणा किया गया था, जो है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। इसका घोषणा कब किया गया था? 15 अगस्त 2019 को। मुख्यमंत्री, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी द्वारा 15 अगस्त 2019 को 15 अगस्त 2019 को गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले की घोषणा की गई। इसका मातृ जिला कौन सा था? बिलासपुर। ये मातृ जिला इसका बिलासपुर है। इस प्रकार टोटल अब छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं, 5 संभाग हैं, 5 डिविजनल इकाई है, यूनिट है, और 28 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको यहां तक? एक फैक्ट जो पुनः मैं रिपीट कर दूं आपके सामने, लास्ट में समरी ले लो। राज्य संभागों में बटा हुआ है, संभाग से जिलों पर नियंत्रण मिलता है ना, नियंत्रण रखा जाता है। संभाग के थ्रू जिलों को नियंत्रण रखा जाता है। संभाग के प्रमुख अधिकारी को हम लोग देखिए क्या बोलते हैं? संभागायुक्त, या इसे डिविजनल कमिश्नर कहते हैं। कमिश्नर, छत्तीसगढ़ में जो कमिश्नर का पद है ना, वो एक्चुअल में संभागायुक्त होता है, वो पुलिस कमिश्नर नहीं होता। संभाग से छोटी इकाई को जिला बोलते हैं, और जिले का प्रमुख अधिकारी को हम लोग कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जिलाधीश। तो ये टोटल हमारे जो 28 जिले वो हैं, ये 27 है। 28वां गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। इसका गठन 2019 में। ये टोटल 28 राज्यों का लिस्ट हो गया। ये मैप भी हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। अगर कोई भी डाउट है ना तो कमेंट करके पूछ लेना। अब वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। थैंक यू।